नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कसाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात तट के पास चक्रवात शक्ति ने अपने पैर पसार लिए हैं और अब ये लगातार आगे बढ़ रहा है। तेजी से आगे बढ़ता हुआ चक्रवात शक्ति अब महाराष्ट्र में दस्तक देने वाला है। 7 अक्टूबर तक ये तूफान मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिले में टकरा सकता है। इस दौरान हवाएं प्रति घंटा 45 से 55 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी, जबकि कुछ इलाकों में ये स्पीड और भी तेज होकर 65 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं। ये हवाएं इतनी तेज होंगी कि घरों की छत, पेड़ और बिजली के खंभे गिर सकते हैं। तटीय इलाकों पर तूफानी हवाओं और बारिश की वजह से सड़कें, बिजली और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि चक्रवात शक्ति अगले 24 घंटे में और ज्यादा प्रचंड रूप ले सकता है और इसे गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि ये अरब सागर में मॉनसून के बाद उठा पहला चक्रवाती तूफान है। साइक्लोन शक्ति नाम इसे श्रीलंका ने दिया है। शक्ति शब्द एक प्राचीन समृद्ध तमिल शब्द है। मौसम विभाग के मुताबिक समुद्री स्थिति बहुत खराब है। उत्तरी महाराष्ट्र तट पर 5 अक्टूबर तक समुद्र की सतह पर बदलाव देखने को मिलेगा। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि समुद्र में लहरें बहुत ऊंची उठेंगी और खतरनाक भी होंगी। मौसम विभाग ने हवाओं के साथ साथ महाराष्ट्र के आंतरिक क्षेत्रों, खासकर पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है और इस दौरान वातावरण में नमी की घुसपैठ की वजह से भारी बारिश होने की भी संभावना है और बाढ़ की भी संभावना जाहिर की गई है। उत्तरी कोंकण सबसे ज्यादा खतरे में है। महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात शक्ति की चेतावनी को देखते हुए कुछ निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासनों को अपने आपदा प्रबंधन सिस्टम एक्टिव करने, तटीय और निचले इलाकों में नागरिकों के लिए निकासी योजनाएं तैयार करने, पब्लिक एडवाइजरी जारी करने और समुद्री यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा भारी बारिश के दौरान सुरक्षा उपाय अपनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल ये चक्रवात द्वारका से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में और पाकिस्तान के कराची से 330 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इस समय तूफान की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात की ये दिशा पश्चिम और फिर पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगी और 5 अक्टूबर तक ये अरब सागर के मध्य हिस्सों तक पहुंच सकती है। यूं तो अरब सागर में चक्रवात अपेक्षाकृत कम आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ तूफान की रफ्तार काफी ज्यादा हो गई है। पिछले कुछ सालों में अरब सागर में साल 2021 में आया ताऊते और 2023 में बिपरजॉय जैसे तूफान बने थे, लेकिन बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अरब सागर में कम चक्रवात आते हैं। एक्सपर्ट्स की मानना है कि फिलहाल ये तूफान तटीय इलाकों तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके लगातार प्रचंड रूप लेने की संभावनाओं को देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।